और आगे प्रभु के परमेश्वर के वचन मेरे जीने का आधार है। मैं जो सुनूंगा खुदावन और मैं सौ गुना फल लेके आऊंगा। इस वचन यही मेरे जीवन है, क्योंकि इस वचन में तेरा जीवित श्वास फूका गया है, वही श्वास मेरे अंदर चल रहा है। जीवित वचन मेरे प्रभु मैं थैंक्स करता हूँ। इस वचन के अनुसार मैं जीव और सौ गुना फल लेके यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना मांगता हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। रूत की किताब निकालेंगे। रूत पहला अध्याय 1 वचन से लेकर 7 तक अगर हम पढ़ते हैं, रूत पहला अध्याय 1 से लेकर 7, तो उसमें लिखा है, जिन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे, उन दिनों में देश में अकाल पड़ा। तब यहूदा के बैतलहम का एक पुरुष अपनी स्त्री और दोनों पुत्रों को संग लेकर मोआब के देश में परदेसी होकर रहने के लिए चला। उस पुरुष का नाम एलीमेलेक और उसकी पत्नी का नाम नाओमी, उसके दोनों पुत्रों के नाम महलोन और किल्योन थे। वे एप्राती थे, अर्थात यहूदा के बैतलहम के रहने वाले थे। वे मोआब के देश में आकर रहे और नौमी का पति एलीमेलेक मर गया और नौमी और उसके दोनों पुत्र रह गए। उन्होंने एक मोआबी स्त्री से ब्याह कर लिया। एक का नाम ओरपा और दूसरी का नाम रूत था। फिर वे वहां कोई 10 साल रहे। जब महलोन और किल्योन दोनों मर गए, तब नौमी अपने दोनों पुत्रों और पति से रहित हो गई। तब वह मोआब के देश में यह सुनकर कि यहोवा ने अपनी प्रजा के लोगों की सुधि लेके उन्हें भोजन वस्तु दी है, उस देश से अपनी दोनों बहुओं समेत लौट आने को चली। अतः वह अपनी दोनों बहुओं समेत उस स्थान से जहां रहती थी निकली। उन्होंने यहूदा देश को लौट जाने का मार्ग लिया। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे कहानी है किसकी? एक व्यक्ति का नाम है, क्या नाम है? एल्काना। उस पुरुष का नाम क्या है? एलीमेलेक। क्या नाम है? एलीमेलेक नाम है। उसकी पत्नी का नाम क्या है? नौमी। एलीमेलेक और नौमी ये पति पत्नी थे और इनके 2 बच्चे थे, 2 लड़के थे। और जैसे ही जहां पे ये रहते थे बैतलहम में, वहां पे अकाल पड़ा। क्या पड़ा? वहां पे अकाल पड़ा। और अकाल पड़ने के बाद क्या हुआ? इन लोगों ने एक डिसीजन लिया। हालेलुया। एलीमेलेक ने एक फैसला लिया कि यहाँ पे तो अकाल पड़ चुका है बैतलहम में, अब हम मोआब देश चले जाएंगे ताकि वहाँ खाने पीने को हमें अच्छे से मिले और हमारी जिंदगी हम अच्छे से जी पाए, क्योंकि यहाँ पे अकाल पड़ चुका है। और पहले वो कहाँ पे रहते थे? बैतलहम में। और अब कहाँ पे रहते? कहाँ चले गए? मोआब देश के अंदर। हालेलुया। अब अकाल कहाँ पे पड़ा? बैतलहम के अंदर। और बैतलहम का मतलब है रोटी का घर। बैतलहम का मतलब है परमेश्वर का घर। यरूशलेम में बैतलहम। हालेलुया। जहां पे यीशु मसीह पैदा हुए, उस जगह से ये बंदा जैसे ही अकाल पड़ा कहां पे गया? मोआब देश के अंदर। और अगर मोआब की हिस्ट्री जानोगे तो उसकी हिस्ट्री में क्या है? जब रूत की बेटियां अपने बाप के साथ सोई और उनको जब बच्चा पैदा हुआ, उसका नाम रखा गया था मोआब। और बैतलहम का मतलब है खुदा की प्रेजेंस का घर, रोटी का घर। हालेलुया।
और जिस देश में वो गए उस देश का जो मूल पुरुष मोआब था वो पैदा हुआ था व्यभिचार से। हालेलुया। और कारण क्या था? कारण इनका जाने का ये था, अकाल। जिंदगी में क्या पड़ा? उस देश में खाने की कमी हुई, परमेश्वर के घर में खाने की कमी हुई, परमेश्वर के गांव में, परमेश्वर के शहर में जहां परमेश्वर की मानने वाले लोग रहते थे वहां पे खाने की कमी हुई, वहां पे अकाल पड़ा, खाना पीना बचा नहीं। और इन लोगों ने क्या फैसला लिया कि हम कहां पे जाएंगे? मोआब में। नाओमी के हस्बैंड का क्या डिसीजन था? अभी हम बैतलहम में नहीं रहेंगे, अभी हम कहां पे जाएंगे? कहां पे? मोआब। हालेलुया। और मोआब मैं आपको बता चुका हूं वो जाति ही व्यभिचार से निकली थी, और बैतलहम परमेश्वर का घर। और ये कमाल की बात है, इन्होंने डिसीजन लिया क्या कि अब खुदा वाली जगह पे बरकतें नहीं मिल रही हैं, इसलिए हम क्या करेंगे? हम उस देश में चले जाएंगे, दूसरे में। हालेलुया। हम दूसरे देश में चले जाएंगे। और जैसे ही ये दूसरे देश में गए, जैसे ही वहां पे गए, थोड़े टाइम के बाद घर में पहली डेथ हुई। किसकी? नाओमी का हस्बैंड एलीमेलेक मर गया। और जब ये वहां पे गया तो इसकी डेथ हुई और इसकी पत्नी बची और 2 बच्चे बचे। हालेलुया। और इन्होंने क्या फैसला लिया मोआब में जाने के बाद कि हम शादी करेंगे अपने दोनों लड़कों की। उस औरत का क्या फैसला? नाओमी का कि मैं शादी कर देती हूँ अपने बच्चों की। और उन्होंने शादी की किन लेडीजों के साथ? मोआबी स्त्रियों के साथ। उसी जाति में शादी, उस देश की लड़कियों के साथ क्या कर ली? शादी। और ये लोग कौन थे? ये प्रभु के लोग थे, इस्राएली लोग थे, बैतलहम में रहते थे। और शादी कहां पे की? दूसरी अन्य जाति में। हालेलुया। और जैसे वो 10 साल जिए, 10 साल के बाद दोनों लड़के भी मर गए। क्या हुआ? पति मर गया पहले, उसके बाद एक शादी की, क्योंकि जहां पे रहेंगे शादी वहीं पे करेंगे, और अन्य जाति लड़कियों से शादी की। वो भी एक खुदा के वचन के खिलाफ काम हुआ। और उसके बाद 10 साल जिए, और 10 साल के बाद दोनों लड़के भी मर गए। अब कौन बचे? एक नाओमी बची और 2 उसके बहुएं बची, बस। तो कहने का मतलब मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं कि कभी कभी आप खुदा की प्रेजेंस में, आपकी प्रार्थना भी स्ट्रॉन्ग हो सकती है, आपकी बाइबल रीडिंग भी स्ट्रॉन्ग हो सकती है, आपके काम भी स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, आप प्रभु के साथ चल भी अच्छे से सकते हैं, पर कभी कभी जिंदगी में अकाल तभी भी आ जाता है। हालेलुया। क्या आ जाता है? आप तो खुदा के लोग हो। बैतलहम का मतलब क्या? परमेश्वर का घर, रोटी का घर। और वहां पे बाइबल में लिखा न्याय, लोग न्याय करते थे, परमेश्वर का कंट्रोल था पूरा। वो मिस्र से निकल चुके थे, मूसा उनको निकाल के ले आता पाप की जिंदगी से और उन अन्य जाति देशों से। और उसके बाद ये बंदा जैसे ही अकाल पड़ता है, क्या फैसला लेता है कि हम इस जगह को छोड़ के कहां पे चले जाएंगे? जहां पे हमें रोटी मिलेगी, जहां पे हमें नौकरी मिलेगी, जहां पे हमें अच्छी जिंदगी मिलेगी। खुदा की जगह को छोड़ देंगे। उन्होंने दिया तो वो भी फैसला लेते हैं हम वापस मुड़ जाएंगे। कहां? अपनी पुरानी जिंदगी में। कहां पे चले जाएंगे? अपनी पुरानी जिंदगी में। और इन लोगों ने क्या फैसला लिया? हम कहां पे चले जाएंगे? मोआब में प्रभु के राज्य में नहीं होती थी बात। बैतलहम में यहोवा परमेश्वर का माना जाता था, वहां पे नहीं माना जाता था। और इन्होंने क्या डिसीजन लिया? हम जाएंगे। और जैसे वहां पे गए, पहली डेथ घर के अंदर आई। और डेथ क्या थी? हस्बैंड मर गया नाओमी का। शादियां गलत तरीके से की, मोआबी स्त्रियों से शादियां की। थोड़े टाइम के बाद क्या हुआ?
दोनों लड़के मर गए। हालेलुया। कारण क्या? परमेश्वर के घर को छोड़ देना और अन्य जाति घरों में चले जाना, या फिर खुदा की उपस्थिति से, उसके प्रेजेंस से दूर चले जाना। और कारण क्या? रोटी, खाना पीना, गरीबी। परमेश्वर ने कहा वो स्वर्ग का मालिक एक बार ऐसे करे शैतान गिर जाए। यीशु मसीह, हालेलुया, यीशु मसीह अगर ऐसे करे ना, बाइबल में लिखा बाद में फूंक से शैतान को उड़ा देगा। इतनी ताकत है उसके अंदर, मार देगा वो शैतान। हालेलुया। अगर मैं और आपको कहूं, जो एक सेकंड में समुद्रों को सुखा दे, जो एक बार के पेड़ हो जाए, पहाड़ कहते पहाड़ हो जाए, एक बार के धरती साइड हो जाए, उसने अपनी सारी चीजें त्याग कर उस धरती पर आया। और जिस मनुष्य को उसने श्वास उसके अंदर डाल के खड़ा कर दिया था, उस मनुष्य से उसने कोड़े खाए। वो परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए इतनी महान अपनी ग्लोरी वाली लाइफ छोड़ के हमारे बीच में आया और हमने उसके मुंह पे थूका, मारा, कोड़े मारे, उसको जलील किया। उस बाइबल कहते उसकी दाढ़ी नोच ली गई, उसके बाल खींचे गए। वो इतनी महिमा छोड़कर वो यहाँ पे आया। और आजकल के विश्वासी क्या करते हैं? जी मेरे को थोड़ा सा ये नहीं मिला, इसलिए मैं प्रभु को छोड़ रहा हूँ। हालेलुया। तो अगर हम प्रभु की कुर्बानी को देखें तो उसने कितना बड़ा सैक्रिफाइस किया, और उसके पास एक चीज थी धरती पे आने के बाद जिससे वो बड़ा खुश था। वो क्या? खुदा की प्रेजेंस, खुदा की उपस्थिति उसके पास थी, बाकी कुछ नहीं था। और जब वो क्रूस पे गया, वो रोने लगा, हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ा? वो भी थोड़े टाइम के लिए उससे दूर हो गई। कारण क्या? परमेश्वर की इच्छा में बने रहना। उसने कहा यह हो सके तो कटोरा मुझसे टल जाए, क्योंकि प्रभु मैं तेरी प्रेजेंस से दूर नहीं हो पाऊंगा। और वो उससे भी दूर हुआ। क्यों? क्योंकि हमारे और आपके पाप, हम सबके पाप उसके ऊपर लाद दिए गए। और जब पाप उसके ऊपर आए तो यहोवा परमेश्वर पाप की तरफ देखता भी नहीं। और इसलिए परमेश्वर ने कहा, यीशु मसीह ने कहा, हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? वो उसके तक उनको मानने के लिए इतनी आगे तक चला गया। और आज के बंदे कहते हैं कि प्रभु ये जिंदगी में काल आ गया है, मेरी ये जिंदगी में थोड़े से दुख आ गए हैं, तूने तो मुझे नहीं बचाया। 6 महीने मेरे को विश्वास में हो चुके हैं, तूने तो मुझे नहीं बचाया, इसलिए मैं फैसला लेती हूँ क्या? मैं तुझे छोड़कर मैं दूसरी जिंदगी जीऊंगी। यीशु मसीह ने तो फैसला नहीं लिया। और उसी तरीके से एलीमेलेक ने भी फैसला लिया क्या? यहाँ पे अकाल पड़ गया खुदा के घर में। ये बैतलहम जो खुदा का, जहाँ पे हम खुदा को मानते हैं, यहोवा परमेश्वर को मानते हैं, यहाँ तो अकाल पड़ गया है। इसलिए हमने फैसला लिया है कि हम मोआब में चले जाएंगे। मोआब का मतलब एक ऐसे देश में जहाँ पे खुदा की आराधना नहीं की थी। और वहां पे जाते ही ये गए क्या करने थे? जिंदगी को अच्छी करने। क्या करने गए थे? जिंदगी को अच्छी करने तो गए थे, पर वहां पे जाते ही घर में डेथ हुई, हस्बैंड मर गया। 10 साल के बाद शादी के दोनों लड़के मर गए। और अब सिर्फ 3 बंदे बचे हैं, सास और 2 बहुएं। गए तो थे ब्लेसिंग्स लेने, और मिला क्या? मौत। कहने का मतलब अगर आप प्रभु की उपस्थिति छोड़ के भागोगे तो वहां पे जाके कुछ अच्छा नहीं होने वाला। क्योंकि जब तक तुम खुदा की उपस्थिति में हो, तुम शैतान से बचे हुए हो। जैसे ही तुम उसकी उपस्थिति से निकलोगे, शैतान का हाथ तुम्हारे ऊपर आएगा। और वो क्या करेगा? बाइबल कहती है वो क्या करने आता? वो चोरी करने, घात करने और वो मारने के लिए, वो नष्ट करने के लिए आता है। वो तो नष्ट करने के लिए आएगा। कब? जब हम उसकी प्रेजेंस को छोड़ के गलत फैसले लेंगे। हालेलुया। समझ रहे मेरी बात को? तो जब फैसला लेना हो तो प्रभु तो चंगा कर या ना कर, मैं रहूंगा तेरे पास ही। प्रभु तो मुझे संभाल या ना संभाल, मैं रहूंगा तेरे पास ही।
प्रभु तू मुझे गरीबी से निकाल या ना निकाल, मैं रहूंगा तेरे पास ही। अगर आपका ऐसा हृदय है तो फिर ये शायद जो डेथ इसकी लाइफ में हुई तो बहुत सारी चीजों की डेथ आपकी लाइफ में नहीं आएगी। आपके फाइनेंस की डेथ नहीं आएगी, आपकी उम्मीद नहीं मरेगी, आपके सपने नहीं मरेंगे। वो लेट हो सकते हैं, वो थोड़ा टाइम लग सकता है, पर वो नष्ट नहीं होंगे। हालेलुया। तो ये फैसला बिल्कुल गलत फैसला लिया गया है क्या कि सिर्फ खाने के ऊपर और पहनने के ऊपर परमेश्वर की उपस्थिति को छोड़ के एक ऐसे देश में जाने का फैसला लिया जहां पे पाप था। जो जाति, जो देश का जो मेन मूल पुरुष था वो व्यभिचार से निकला था, वो व्यभिचार के कारण पैदा हुआ था। हालेलुया। और एक वचन नोमी ने कहा, जब इस नोमी को पता लगा कि बैतलहम में परमेश्वर ने अपने लोगों की सुधि ली है, इसको पता लगा प्रभु ने अकाल दूर कर दिया, दोबारा से मेरा देश बहाल हो गया, दोबारा से देश ठीक हो गया। कहने का मतलब आपको क्या कहना चाहता हूँ, मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि अकाल जब आएगा वो परमानेंट नहीं आएगा, और जो आपका नुकसान होंगे परमेश्वर से दूर होंगे वो परमानेंट होंगे। अकाल छोटा सा आया तो लोग बैतलहम में प्रभु के पास ही पड़े रहे। बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने लोगों की सुधि ली और अकाल दूर कर दिया, और भोजन वस्तु सब कुछ उनके पास दोबारा आया। पर ये नोमी ने क्या फैसला लिया, इसके परिवार ने, ये चला गया, गई तो बेचारी 4 लोगों के साथ थी, और जब आई तो उन 4 में से 3 मर चुके थे। और इसने कहा यहोवा परमेश्वर ने अपने लोगों की सुधि ली है। 6 वचन अगर आप पढ़ोगे, तब वह मोआब के देश में यह सुनकर यहोवा ने अपनी प्रजा के लोगों की सुधि लेकर उनको भोजन वस्तु दी है, तो वह अपने बहुओं समेत उसी देश में वापिस आने की तैयारी करने लगी। हालेलुया। तो मैं आपको क्या कह रहा हूं, गलत फैसले की वजह से जो लोग उम्मीद करके परमेश्वर पे भरोसा करके प्रभु अकाल पड़ा कोई बात नहीं, हम तेरी जगह से हिलेंगे नहीं, वो लोग वहीं पे रहे। क्या हुआ, अकाल भी दूर हुआ, उनको सब कुछ मिला, पर ये खबर भी पहुंची क्या नोमी के पास कि उस देश में तो सब कुछ ठीक हो चुका है, प्रभु के लोगों के साथ तो सब कुछ ठीक हो चुका है, पर मेरे साथ क्या हुआ है। जहां पे ब्लेसिंग आ रही थी और ये मोआब में क्या हो रहा था, यहाँ पे मौत हो रही थी एक के बाद एक, और वहां पे अकाल दूर हो चुका है, लोग आनंदित हो चुके हैं। कहने का मतलब जब अकाल अगर जिंदगी में कुछ ऊपर नीचे उतार चढ़ाव आएंगे भी, अगर आप खुदा के साथ स्थिर रहे वो आपकी सुधि लेगा और आपको ब्लेस भी करेगा। हालेलुया। और अगर आपने फैसले गलत ले लिए नोमी की तरह, एलीमेलेक की तरह, तो फैसले का भुगतान तो करना पड़ेगा। क्या शैतान तो अपना काम करेगा ही करेगा। अगर पाप में जाओगे तो पाप में जाते ही शैतान का अधिकार तुम्हारे ऊपर होगा, और वो क्या करने के लिए बाइबल बताती, वो चोरी करने के लिए, वो घात करने के लिए, और वो नष्ट करने के लिए आता है। हालेलुया। जब आप प्रभु के साथ दुखों में खड़े रहते हैं, और जब लोग कहते हैं देखते तुम्हारा क्या होगा, देखते तुम्हारा क्या होगा, और जब तुम खड़े रहोगे एक दिन खुदा परिस्थितियों को बदल देगा और वो सब कुछ सही कर देगा, और उस टाइम के बाद उन्हीं लोगों के पास खबर जाया करेगी कि परमेश्वर ने तो उनको चमका दिया है। और वो लोग क्या कहेंगे, हम तो जहां थे वहीं पे पड़े हैं आज तक, ऊपर से कुछ मिलना तो अलग, अपने नुकसान उठा चुके हैं। हालेलुया। जैसे तुम ब्लेसिंग से पाप की तरफ जाओगे तो तुम्हारे नुकसान 101% होंगे। हालेलुया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तुम खुदा के हाथ के नीचे हो, और वहां पे तुम जैसे खुदा के हाथ के नीचे से तुम निकलोगे, बाइबल में लिखा जो शैतान है वो फाड़ खाने वाले शेर के समान इंतजार में है तुम्हारे, कब किसको फाड़ दे, वो तो वेटिंग में है। और एलीमेलेक का जो डिसीजन था, उस डिसीजन की वजह से क्या हुआ, मौत आई, सबसे पहले उसी की आई, और उसके बाद बच्चों की भी आई, और शादियां जो होनी थी परमेश्वर की बेटियों के साथ, प्रभु के लोगों के साथ, वो शादियां अन्य जातियों में हुई।
और जो 2 लड़के थे वो भी मर गए। हालेलुया। अगर हम परिस्थितियों को देख के फैसला लेते हैं तो फिर यही असर होता है। क्या लिखा नीति वचन 5 में? नीति वचन 3 अध्याय के 5 वचन में उसमें लिखा है, तो अपनी समझ का सहारा ना लेना पर यहोवा पर संपूर्ण मन से भरोसा रखना। इसहाक की जिंदगी में भी अकाल आया और बाइबल कहते हैं उसने जोता बोया और 100 गुना फसल लेके बोया। अकाल आएंगे, वो लोगों के लिए आएंगे। अगर तुम स्थिर रहे तो तुम्हारी जिंदगी के लिए अकाल नहीं है। खुदा कहता वो तुम्हारे लिए इंतजाम करेगा, कहीं से भी करेगा, पर तुम्हारे लिए इंतजाम होंगे। इसहाक अपने टाइम की वो उस देश में रहा जहां पे अकाल भी पड़ गए, पर उसने फसल को जो वो प्रेस वो इतना अमीर हो गया, वो सरकार जो गवर्नमेंट होती थी उससे भी ज्यादा अमीर हो गया। कारण क्या? परमेश्वर के ठहराए हुए स्थान में टिके रहना। अब्राहम को क्या कहा परमेश्वर ने? अपना कुटुंब, अपना कबीला सब कुछ छोड़ के उस देश में चला जा। और वहां पे कुछ नहीं था, पर वो वहीं पर स्थिर रहा, परमेश्वर की उपस्थिति में बना रहा। और क्या हुआ? एक दिन वो भी बड़ा अमीर बन गया। भेड़ बकरियां पता नहीं कितनी उसके पास हुई। राजा लोग उससे खूब खाते थे, बड़ा अमीर बनता है। और उसी की जनरेशन इसहाक कितना अमीर। कारण क्या? ये मत देखो कि खुदा तुम्हें कहां भेज रहा है, वो तुम्हें कैसे रख रहा है, और एक बात चेक करना बस कि मैं विश्वास में हूं कि नहीं। अगर तुम विश्वास में हो, अगर तुम उसके साथ स्थिर हो, तो परिस्थितियां बदलने में खुदा को कोई भला कोई ज्यादा लंबा छोटा टाइम नहीं लगता। कितना टाइम लगा? दूसरे अध्याय में क्या हुआ? अकाल पड़ा और ये लोग जैसे नौमी निकली और थोड़े टाइम के बाद क्या खबर नौमी के पास पहुंची? परमेश्वर ने तुमको भोजन वस्तु दे दी है। यही तो वेट परमेश्वर देखता, तो वेट मेरी प्रेजेंस में करते हो कि नहीं। अगर तुमने इंतजार कर लिया उसका, तो फिर रोटी भी आ जाएगी, कपड़ा भी आ जाएगा, मकान भी आ जाएगा, ब्लेसिंग्स भी आ जाएगी जिसका वेट कर रहे हो, सब कुछ आ जाएगा। अगर आप उसके प्रेजेंस के स्थान से हिले नहीं तो, अगर आप उसके प्रेजेंस के स्थान से हिल गए तो फिर प्रभु आपका जिम्मेवार नहीं है। फिर वो आपके जिम्मेवार है जिसको देख के आप गए थे। मुआब देश करेगा आपका जो भी करेगा चीज, पर मुआब का मतलब जो पाप से जो जाति निकली है। अगर आप पाप की तरफ जाओगे तो हाल मौत वाला और जिंदगी में ब्लेसिंग होने वाला ही होगा। एक लेडीज 3 जेंट्स के साथ, 2 बच्चे और एक हस्बैंड के साथ गई, और जब अकेली आई तो अकेली औरत आई। तीनों घर के इंसान जो जेंट्स थे घर में, तीनों को खो दिया। इसलिए तो परमेश्वर ने कहा, हे मेरे पुत्र, मेरी आज्ञा को अपने हृदय में रखना, अपनी समझ का सहारा मत लेना। तेरी समझ तो कहती तू चला जा। हालेलुया। गवर्नमेंट जॉब मेरे लिए कोई लंबी चौड़ी बात नहीं थी। मैं आज भी मैं अगर पेपर दूं, अभी मैं गवर्नमेंट पेपर पास कर सकता हूं, पर मेरे को पता है खुदा ने मेरे को वो जिंदगी पैसे की सबसे अच्छी दिखती है, पर खुदा ने मेरे को उसके लिए नहीं बनाया। मैं बैतलहम में रहूंगा, मैंने अपने विजन को छोड़ के कहीं और नहीं जाना, क्योंकि मेरे को पता है एक टाइम गवर्नमेंट जॉब वाले देख लेना, गवर्नमेंट जॉब वाले की इधर दिखाऊंगा मैं आपको। इधर मेरे वर्शिप टीम में गवर्नमेंट जॉब, डॉक्टर्स, बिजनेसमैन दिखाऊंगा। गवर्नमेंट जॉब वाले तो आपको ढोल तबला बजाते हुए दिखाऊंगा मैं, और बड़े बिजनेसमैन वो भी दिखाऊंगा। तो वेट तो करो, क्योंकि मेरे को पता है मेरी आशीष ब्लेसिंग्स बैतलहम के अंदर है, मुआब के अंदर नहीं। तो आपको भी पता होना चाहिए आपकी आशीष कहां पे है? बैतलहम के अंदर। बैतलहम में आज अगर थोड़ा सा दुख है तो इस दुख को देख के मैं मुआब की तरफ नहीं जाऊंगा। बहुत सारे लोग मुआब की तरफ चल पड़ते हैं, और बाद में कहते परमेश्वर को हम तो प्रभु की तरफ भी रहे थे, प्रभु ने सुना नहीं। प्रभु ने तो सुन ली जो उसके पास रुके रहे। बाइबल कहते उनको भोजन वस्तु दे दी, भूखे नहीं मरने दिया। पर जो भाग्य थे भोजन वस्तु देख के उनको ना भोजन मिला, और जो कमाने वाले थे वही खत्म हो गए घर से। कौन थे कमाने वाले?
बेटे थे और एक बाप था। काम तीनों लोग करते थे। भोजन की वजह से बैतलहम छोड़ दिया और आगे जाके जब मोआब में गए, कमाई तो थी पर कमाने वाले नहीं थे, नहीं थे कमाने वाले। तो खुदा को छोड़ के जिस चीज के बदले, जिस चीज के भागोगे तुम, खुदा को छोड़ के जिस चीज के पीछे भागोगे वो चीज कभी तुम्हें मिलने वाली नहीं। हालेलुया। पतरस जब खुदा के राज्य में आया तो एक बड़ा बिजनेसमैन मछलियां जाल जाल भर के पकड़ता था। और एक टाइम में परमेश्वर ने कहा पतरस कर देना है। प्रभु पैसा तो नहीं, ऐसा करे कांटा लेके जा। कांटा काम होता था उनका, जो रोज का कमाते थे, रोज का खाते थे। एक मछली लाए पकड़ के बना के खा ली। और ये बिजनेसमैन था। और एक टाइम पे क्या हुआ, बाइबल में लिखा है, एक टाइम पे पतरस की जिंदगी में ऐसा था कि वो कांटा लेके एक मछली पकड़ने के लिए गया। लोगों ने ताने मारे होंगे, अरे तो क्या यार, तो बड़ा बिजनेसमैन, तो यीशु का पीछे चल के तेरा क्या हाल हो गया, तू तो हजारों हजारों मछलियां एक बार में पकड़ता था, आज देख तेरी हालत, तो एक मछली पकड़ने गया, कितने शर्म की बात है। और पतरस ने क्या कहा, कोई बात नहीं, अगर गरीबी है, अकाल है, तो खुदा के साथ ही रहूंगा। 3.5 साल के बाद पतरस जैसे चर्च का पास्टर बना। बाइबल कहती प्रेरितों के पैरों में लोग पैसा फेंक के जाने लगे, पैसा रख के अपने पैरों में। इतना पैसा आता था, लोग घरों का बेच बेच के पतरस के पैरों में पैसा रखते थे। और पतरस कहता होगा, हे मेरे भाइयों, आसपास ही होंगे जिन्होंने प्रभु को छोड़ दिया होगा उस टाइम। देखो आज मैं बैतलहम में रुका रहा, मैं खुदा की प्रेजेंस में रुका रहा। तुमने मेरे को पैसे के लिए टॉन्ट मारा था, तूने ताना मारा था हमें। आज देख, लोग घरों को बेचकर, अपने खेतों को बेच कर सारे पैसों को लाके पतरस के पैरों पर रख देते थे कि हाँ इसको सेवा में लगाओ, जैसा इस्तेमाल करना आप करो। और एक टाइम पे क्या था, एक मछली पकड़ने जा रहे हैं, तो कुछ लोगों ने जब देखो कि हालत है, यीशु मसीह के पीछे चलना बड़ा खतरनाक है भाई, ये देखो बिजनेसमैन को इसने भिखारी बना दिया। और यीशु मसीह ने पतरस को एक बात कही थी, मछली पकड़ना छोड़ दे, मैं तुझे मनुष्यों को पकड़ने वाला बनाऊंगा। और जब तू मनुष्यों को पकड़ेगा, तेरी बड़ी ब्लेसिंग का अधिकारी भी तू होगा। हालेलुया। और मछली बड़ी है या मनुष्य बड़े हैं? मछली बड़ी है, मनुष्य बड़े हैं। क्या कीमत है मछली की? ले आओगे तुम 100-150 रुपए की। मनुष्य की कीमत क्या है? उसकी कीमत ही नहीं है। परमेश्वर ने कहा बेटा मछली पकड़ना छोड़ दे, मैं तेरे को मनुष्यों को पकड़ने वाला बनाऊंगा। मछली तेरे को क्या सपोर्ट करेंगे? तेरे साथ मैं इतने लोग इकट्ठे कर दूंगा, ऐसा अभिषेक मैं तेरी आवाज में डाल दूंगा, एक प्रचार करेगा, 3000 लोग तेरे पीछे होंगे। और जब ये ग्रेस पतरस की जिंदगी में काम करी तो उसके पास कमी नहीं थी मनुष्यों की, उसके पास कमी नहीं थी पैसे की। पर एक टाइम था, उसने भी देखा प्रभु मेरा लेवल तो बड़ा था पर मैं बड़े कम में चल रहा हूँ। वही टाइम तो इनका था। एलीमेलेक क्या करता, ओ प्रभु के पास तो रोटी की कमी होगी, चलो मोआब में चलते हैं। और जाके मौत ली अपनी जिंदगी में, डेथ ली। कमाने वाले चले गए सारे, कोई नहीं बचा। शादियां जो हुई वो भी गलत हुई, मोआबी स्त्रियों से ब्याह लिया। हालेलुया। कारण क्या? बैतलहम, रोटी के घर को छोड़ के तुम जा रहे हो रोटी की तलाश में। ये कैसी बात है? समंदर के पास तुम्हारा घर है और तुम कहते हो मैं ना पानी पड़ा था, मैं इधर में उसी साइड जाके पानी पिया था, मैं पानी ले लेता हूँ। तुम्हारे घर की साइड में नहर चलती है, वो नहर 10 दिन के लिए क्या उसमें सूख गई? तुमने सोचा खत्म हो गया सब कुछ, तुम्हें नहीं पता 10 दिन के बाद वो नहर इतनी छलांगे मारेगी पानी की, तुम्हें नहीं पता। बाइबल में लिखा है जो पेड़ नहर के पास लगाया गया है, हालेलुया, जो पेड़ नहर के पास लगाया गया है, जो बहती हुई नदियों के पास लगाया गया है, वो कभी भी सूखेगा नहीं। नहर में आप देखते हो पानी बंद हो जाता, 15-15, 20-20 एकड़ बिना पानी नहीं आता। पर आप उसके साइड वाले पेड़ों को देखना, वो कभी आपको सूखे हुए नहीं मिलेंगे, क्योंकि उनको टाइम पे खुराक मिल जाती है, टाइम पे पानी आएगा, सब पूरी कर देगा। तो ऐसे ही आपकी जिंदगी की ब्लेसिंग, आपकी जिंदगी की ब्लेसिंग जो रुकी हुई है, आपको लगता है ये कहां से आएगी? परमेश्वर ने कहा वो आएगी।
कहा वो पाप की जिंदगी थी, खा के क्या करोगे, खाना खाना नहीं होता सब कुछ। आज खुदा तुम्हें लेके आया है और खुदा ने क्या किया, थोड़े टाइम के बाद मन्ना बरसाया स्वर्ग से। परमेश्वर ऊपर से बरसा के तुम्हारी कमियां दूर कर देगा, तुम्हारी कमियों को दूर कर देगा अगर तुम उसके साथ स्थिर रहे तो। मन्ना मिला उनको, उन्होंने कहा चिकन चाहिए, चिकन भी बरसा, सब कुछ बरसा। पानी चाहिए, पहाड़ों के अंदर से पानी निकला, चट्टान के अंदर से पानी निकला। कब? अगर तुम उसके उपस्थिति में हो, उसके ठहराए हुए स्थान में हो, तो परमेश्वर तुम्हें लगेगी थोड़े टाइम के लिए कमी है, और वो कमी रहेगी नहीं, वो कमी खुदा दूर कर देगा। अकाल अलग अलग बंदों की जिंदगी में आए हैं, पर जो बंदे स्थिर रहे परमेश्वर में, अकाल उनकी जिंदगी से दूर भी हुए और उन अकालों के अंदर उनको कभी कमी भी नहीं महसूस हुई। एलिया को जानते हैं? एलिया ने कहा जब तक मैं नहीं कहूंगा ना बारिश, कोई बारिश नहीं आएगी, सूखा पड़ जाएगा। और सूखा पड़ गया, फसल नहीं हुई, बुरा हाल हुआ, अकाल पड़ गया। और बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने आज्ञा दी किसको? कौवे को। अकाल लोगों के लिए होगा, तुम्हारे लिए नहीं होगा, अगर तुमने उसके प्रेजेंस का वेट करना आता है तो। कौवे को आज्ञा दी, भाई कौवे तेरा काम है सुबह सुबह उठ के जाया कर और राजा की रसोई में जाया कर और सामान उठाया कर और एलिया को दिया कर, सामान उठाया कर, एलिया को दिया कर। एलिया के बड़े मजे, लोगों को रोटी नहीं मिल रही और उसका चिकन चला हुआ है, लोगों को रोटी नहीं मिली, वो रात में हल्का खाना खा रहा है उस टाइम। ऐसा प्रभु आपके लिए करेगा कब? अगर आप उसके आज्ञा पर स्थिर रहोगे, अगर आप उसके विश्वास में स्थिर रहोगे। और पानी की कमी हुई और परमेश्वर ने उसको रखा एक ऐसे नाले के पास जहाँ पे पानी था, और उसके बाद फिर से अकाल पड़े। प्रभु ने एलिया को कहा एक विधवा है वहां पे जा, वहां पे जाके बल्ले बल्ले उसका खाना पीना लगातार चले जा रहे हैं। अकाल आएगा दुनिया के लिए, तुम्हारे लिए नहीं। अकाल आज भी आ सकता है देश में, और आज भी है देश में, पर तुम्हारे लिए अकाल नहीं आएगा। परमेश्वर कहता मैं स्वर्ग से तुम्हारी जरूरतों को पूरा करूंगा। किसी के लिए कौवा आएगा, किसी के लिए कुछ आएगा, पर तुम्हारी जरूरतें पूरी की जाएंगी। हालेलुया! समझ लो कि मेरी बात नहीं। तो अकाल के टाइम कभी भी खुदा को मत छोड़ना। हालेलुया! तुम जीरो पे होगे, खुदा को हीरो बनाने में टाइम नहीं लगता। एक बात याद रखना, अकाल यूसुफ की जिंदगी में भी था, खाने का अकाल, पीने का अकाल, जेल का खाना खाना पड़ रहा है उसको। किसको? तो याकूब की संतान को। याकूब तो बड़ा अमीर बंदा होता था, अकाल तो था, पर खुदा के प्रेजेंस से खिलवाड़ नहीं किया। पोतीफर की वाइफ कहती तो मेरे साथ गलत काम करना नहीं किया, इस भोजन के लिए, तेरे ऐशो आराम के लिए मैं खुदा के साथ पंगा नहीं ले सकता। नहीं लिया, एक रात जेल में और अगले दिन महल में। प्रभु ऐसे जब करता है अगर आप उसकी स्थिरता में रहोगे तो। समझ लो कि मेरी बात नहीं। तो नौमी की तरफ फैसला मत लेना, अलीमलेक की तरफ फैसला मत लेना कि चलो मुआब को चलते हैं। मुआब में तुम्हारा फायदा नहीं, तुम्हारा नुकसान है। और खुदा में रहोगे तो एक दिन खुदा सब क्लियर कर देगा, सब ठीक कर देगा तुम्हारी जिंदगी। हालेलुया! समझ रहे मेरी बात? एक बड़ा वचन है, बड़ा अच्छा। वो नौमी ने कहा उसी देश के अंदर, उस देश में अकाल पड़े या कुछ भी हो, अब के बार में हिलूंगी नहीं, क्योंकि एक डिसीजन हमने गलत लिया, एक फैसला गलत की वजह से मेरे घर में 3 डेथ हुई है और मेरी घर में कोई कमाने वाला नहीं बचा। और वो वापिस गई तो लोगों ने उसको कहा हे नौमी, उसने कहा मुझे नौमी मत कहो, मुझे मारा कहो, क्योंकि यहोवा ने मुझे मारा है। अब यहोवा का क्रोध मेरे ऊपर भड़का है, क्योंकि मैंने गलत राह चुनी थी, मैंने अपने घर के साथ। एक वचन लिखा, बड़ा अच्छा वचन, अगर आप उसको पढ़ोगे, 1 अध्याय का 21 में क्या लिखा, पढ़ो एक बार।
मैं फुल चली गई थी, पति भी था, बच्चे भी थे, सब कुछ था मेरे पास। मैं भरी पूरी, मैं फुल ब्लेसिंग से गई तो थी, पर यहोवा ने मुझे छूछे हाथ, खाली हाथ लौटा दिया। क्या कहा? नौमी ने कहा ये लोगों को, मैं गई तो यहां से बड़ी ब्लेसिंग के साथ थी, अकाल पड़ा, मैंने सोचा और ज्यादा अच्छे से वहां सेटल होंगे। मैं अपने बच्चों के साथ गई थी, मैं पति के साथ गई थी, पर क्या हुआ जब मैं आई, मैं खाली हाथ आई, कुछ नहीं है मेरे पास, ना बच्चा है, ना पति है, ना पति है मेरे पास, ना बच्चे हैं मेरे पास। कि मैं तो नौमी आपको एक बात कहना चाहती है, अगर खुदा को छोड़ के भागते हम हैं तो आना तो एक बार खुदा के पास ही वापस है। एक प्रभु का मानने वाला बंदा प्रभु से छेड़छाड़ करे, प्रभु को छोड़ के भागे, आना तो वहीं पे है, पर क्या करके आएगा? खाली हाथ आएगा। पता नहीं खुदा जिन चीजों में तुम उजड़ रहा तुम, जिन सालों में तो उजड़ गया बिल्कुल, पता नहीं खुदा कितनी ब्लेसिंग्स उन सालों के लिए तेरे लिए सोची थी, पर तेरे फैसले की वजह से इतने साल पीछे तू चला गया। गौड़ाऊ पुत्र क्या करता? गया तो पैसा लेके था, पर आया कैसे? गरीबी में, भिखारियों की तरह। हालेलुया। तो जब खुदा के पास से जाते हैं, हमें लगता है चलो ठीक है, चलो कोई बात नहीं, कुछ नहीं हुआ, 10 दिन कुछ नहीं हुआ, एक ही दिन थोड़ा मर गए थे सारे। एलिमेलेक मरा पहले, धीरे धीरे क्या हुआ? शादी हुई, खुशी आई, हो प्रभु को ठीक हुआ, कोई बात नहीं, सब ठीक होगा। 10 साल जिए, दोनों लड़कियां मर गई। एकदम कुछ नहीं होता, पर होगा धीरे धीरे। और हमें लगता है और ये सब कुछ ठीक तो चल रहा है, प्रभु को मानते थे, अब हम प्रभु को नहीं मानते, देखो अभी भी ठीक चल रहा है, कोई बात नहीं। शैतान आपका सगा नहीं है, वो बेवकूफ नहीं है, आते तुम पे पहाड़ की तरह टूटना शुरू कर दे, तुम वापस खुदा के पास भाग जाओ, इतना बेवकूफ नहीं है शैतान। तुम्हें पता लगे आज तो प्रभु के पास तुम्हें कोई अटैक नहीं होते, जैसे प्रभु से दूर करे दुष्ट आत्मा ने तुम्हारा जीना आराम करेगा। शैतान को मतलब अभी मैं जीना आराम कर दूंगा, इसका भाग जाएगा वापस जब प्रभु के पास, वो धीरे धीरे तुम्हें टाइम देता है। हाँ मेरे बच्चे सहलाता बड़ा, जिंदगी में अच्छी आशीष भी देगा थोड़ी सी, पर जैसे उसको पता लगेगा ये पक्का हो गया मेरे अंदर, फिर बाइबल कहती है वो कुछ करने नहीं आता, वो क्या करेगा? वो चोरी करेगा, चुराएगा तुम्हारी ब्लेसिंग्स को धीरे धीरे, चुराने के बाद भी तुम्हें अकल नहीं आई, फिर घात करेगा, फिर बड़े नुकसान करेगा तुम्हें। घात का मतलब हथियार चलाएगा, बड़े नुकसान करेगा। जैसे कौन मर गया? एलिमेलेक मर गया, उसके बाद भी समझ नहीं आई, शादियां चल रही है, चलो कोई बात नहीं, 2 लड़के हैं, एक पति गया तो 2 बहुएं घर में आएंगी, उसके बाद 2 लड़के फिर से चले गए 10 साल के बाद। शैतान क्या करता? वो एकदम से काम नहीं करता, वो पहले चोरी करेगा, फिर घात करेगा, लास्ट में नष्ट कर देगा सब कुछ। क्या किया लास्ट में? खत्म कर दिया सब कुछ। हालेलुया। पर परमेश्वर कहता वो चोरी करने के लिए आता है, पर मैं जब तेरी जिंदगी में आऊंगा, मैं तुझे भरपूर जीवन देने के लिए
30, लूका 10 अध्याय का 30। यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था कि डाकुओं ने घेरकर उसके कपड़े उतार लिए और मारपीट कर उसे अधमरा छोड़कर चले गए। बस, हालेलुया। एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो की तरफ जा रहा था। यरीहो का मतलब है संसार, संसार की जिंदगी, और यरूशलेम का मतलब है प्रभु की जिंदगी। एक बंदा यरूशलेम से यरीहो की तरफ जा रहा था और रास्ते में डाकू मिले, मारपीट की, अधमरा करके छोड़ दिया। कहने का मतलब जब आप खुदा की जगह से यरूशलेम से संसार की तरफ जाओगे, यरीहो की तरफ जाओगे, आत्मिक रूप से समझने का मतलब मैं आपको बता रहा हूँ। जब आप आत्मिक जगह से शारीरिक जगह पे जाओगे तो रास्ते में डाकू ही मिलेंगे, नुकसान ही मिलेगा, समस्या ही मिलेगी, प्रॉब्लम ही मिलेगी, और अधमरा करके छोड़ दिया जाएगा तुम्हें। अटैक शैतान के, दुष्ट आत्मा के अटैक मिलते हैं बीच में। कौन से सफर में? जब तुम यरूशलेम से ऊपर से तुम नीचे जा रहे हो, तुम आत्मिक लेवल से नीचे के लेवल में जा रहे हो, तो क्या होगा? शैतान के अटैक होंगे, बीमारियों के अटैक होंगे। कभी तुम्हारा फैसला क्या है? तुम आत्मिक मोड़ से शारीरिक में जाने का फैसला लेते हो, तो फिर क्या हुआ? अधमरा करके छोड़ दिया, मारपीट की इसके साथ। और कब होता है काम? रास्ते में। आज मैं आपको एक हिस्सा बता रहा हूं। जब एक व्यक्ति पाप आत्मिकता से शारीरिकता की तरफ जाता है, और आगे मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा, जब एक बंदा शारीरिकता से आत्मिकता की तरफ जाएगा तो तब क्या परिस्थितियां होंगी, और जब उल्टा होगा तब क्या परिस्थितियां होती हैं, वो आपको आप देख ही रहे हो। हालेलुया। मैं आपको कितनी बार बोलता हूँ, प्रेयर में मैं आपको बोलता हूँ, रोना है तो खुदा के आगे रो लेना, गरीबी में रहना है तो प्रभु के साथ रह लेना। मूसा महल में रहता था, कहाँ पे? महल में तो रहता था। फिरौन की बेटी, फिरौन उसका नाना लगता था, राजा तो नाना था उसका। फिरौन की बेटी ने अपना बच्चा मार रखा था मूसा, और उसने क्या, जब उसको पता लगा मेरे लोग तो इस्राएल के लोग हैं, मेरे खुदा तो परमेश्वर है, उसने क्या फैसला लिया? इधर से अच्छा मैं गरीबी में भी रहूंगा पर अपने लोगों के साथ रहूंगा, अपने परमेश्वर के साथ रहूंगा। हालेलुया। पर उसी मूसा ने कैसे चमत्कार किए थे, समंदर में लट्ठी मारी, समंदर दो भाग। ऐसी ग्रेस जिंदगी में काम कब करती है? जब आप हर परिस्थिति में अपनी ब्लेसिंग्स को छोड़ के खुदा के साथ चलने का फैसला करते हैं। आप ये नहीं देखते मैं भूखा रहूंगा, प्यासा रहूंगा, वो प्रभु तूने तो मेरे को आशीष दे दी, मैं तेरे को छोड़ दूंगा। आप ये नहीं करते। आप एक ही बात कहते हैं, खुदा कैसा भी है, कैसा भी मैं हूँ, कैसा भी मैं रहूंगा, तो रहूंगा तेरे साथ। मुझे आशीष दे या ना दे तो ही मेरा खुदा होगा, मुझे बरकत दे या ना दे तो ही मेरे परमेश्वर होगा। अगर आपने ऐसा बना के रखा तो कांग्रेचुलेशन, फिर परमेश्वर बढ़ेगा आपकी लाइफ में, करेगा ही करेगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। एक दिन जो लोग आपको गिरने का इंतजार कर रहे हैं, ये लोग आज डाउन चले गए, गरीबी में चले गए, एक दिन ये खत्म हो जाएंगे, एक दिन उनके पास मैसेज जाएगा, क्या यहोवा ने उनको सुधि ली है, वो तो भले चंगे प्लस आशीष तो ऊंचे लेवल पे चले गए। इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा गिरने का, मर जाएंगे, वो कभी पूरा नहीं होने वाला, बस ये झटका उनको जरूर मिलेगा। ये तो नीचे जा रहे थे, ये ऊपर कैसे जा रहे हैं? कारण क्या? कारण ये कि तुमने खुदा को नहीं जाना। हालेलुया, हालेलुया। सिमसोन के बारे में हम क्या देखते हैं? उसके बाल कट के कैसे कटे वो आपको पता है। एक लड़की के चक्कर में साला उसके अनोइंटिंग छीनी गई, उसका सामर्थ कुछ नहीं बचा उसके पास, ताकत छीनी गई। पर एक टाइम के बाद क्या हुआ? उसने प्रभु को दोहाई दी, प्रभु को नहीं छोड़ा। बाइबल कहते हैं उसको सेम बल वापस मिल गया खुदा से। अगर आप हर परिस्थिति में खुदा के साथ रहना
यरीहो। और ये एलीमेलेक कहाँ जा रहा था? बैतलहम, मतलब यरूशलेम का गांव बैतलहम। ये भी यरूशलेम से कहाँ पे? मोआब। अरे जब तुम्हारा रास्ता ही खराब है तो खराब रास्ते में, अब मैं कहूँ भाई इस रास्ते में